नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात संविदा कर्मियों की। तो 15 अगस्त से पहले बिहार सरकार संविदा कर्मियों को बड़ी सौगात देने जा रही है। यहां कॉन्ट्रैक्ट पर बहाल सभी विभागों के कर्मियों की सेवा स्थायी होने वाली है। 14 अगस्त को राज्य कैबिनेट प्रस्ताव पर मुहर लगा सकता है। सरकार ने सभी विभागों के प्रधान सचिवों से संविदा कर्मियों पर होने वाले खर्च का ब्यौरा देने को कहा है। हालांकि सभी विभागों के टाइपिस्ट को सेवा नियमित करने के लिए टेस्ट देना होगा और फेल करने पर भी उनकी सेवा किसी न किसी विभाग में जारी रहेगी। सरकार के फैसले से आशा, ममता, न्याय मित्र, पंचायत सेवक, किसान सलाहकार समेत अन्य संविदा कर्मियों को सीधे लाभ मिलेगा। बेल्ट्रॉन से आउटसोर्स किए गए कर्मियों को भी इसका फायदा मिलेगा। सरकार विकास आयुक्त की अध्यक्षता में कमेटी बनाएगी तो वेतन निर्धारण को लेकर सुझाव भी देगी। और अब बात डॉक्टरों की जानलेवा हड़ताल की करते हैं। खबर पीएमसीएच से है, जहां हड़ताल के दौरान सुरक्षा कर्मियों ने मरीज के परिजनों की बेरहमी से पिटाई कर दी। मामला इमरजेंसी गेट का है, जहां भर्ती मरीज को देखने 5 की संख्या में मरीज के परिजन पहुंचे, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने इन्हें लात घुसे और डंडे से इन्हें बेरहमी से पीटा है। इसमें महिलाएं भी शामिल हैं। सुरक्षा कर्मियों में बिहार पुलिस के जवान भी शामिल हैं। पिटाई का कारण पूछने पर अस्पताल प्रशासन ने कहा कि इमरजेंसी में एक पास पर 2 लोग ही प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन ये लोग 5 की संख्या में थे। इसका गार्ड ने विरोध किया था और तभी ये बवाल हुआ। इन तस्वीरों के जरिए भी आप देखिए कि कैसे मरीज के परिजन की बेरहमी से पिटाई की गई है। एक परिजन को पीटने के लिए 1 नहीं 2 नहीं 4 से 5 सुरक्षा कर्मी भी यहां टूट पड़े उस पर, और इस मारपीट में पुलिसकर्मी भी शामिल है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये सुरक्षा कर्मियों की गुंडागर्दी है कि कैसे मरीज के परिजन को बेरहमी से सरेराह पीटते नजर आए। और बिहार में जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल जानलेवा साबित हो रही है। बीते 3 दिनों में 9 मरीजों की जान चली गई, लेकिन बेदर्द सिस्टम के पास गरीबों के आंसुओं की फिक्र नहीं है। डॉक्टर की वजह से हुआ। डॉक्टरों की जानलेवा हड़ताल, बेदर्द सिस्टम की भेंट चढ़ रहे मरीज, गरीबों के आंसू नहीं दिखते। सरकार बिहार के 3 बड़े अस्पतालों की तस्वीरें बता रही है कि मरीज क्यों हलकान और स्वास्थ्य सेवा क्यों चरमरा गई है। दरअसल 3 दिन पहले नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में महिला मरीज की मौत पर परिजनों द्वारा जूनियर डॉक्टरों के साथ मारपीट की घटना के विरोध में चिकित्सकों ने हड़ताल किया। तो एनएमसीएच के साथ पीएमसीएच, डीएमसीएच के अलावा राज्य भर के सरकारी अस्पतालों के डॉक्टरों ने भी एक साथ कार्य बहिष्कार कर दिया। मरीज त्राहिमाम करते रहे, लेकिन मेडिकल सेवा ठप रही। मरीजों का रजिस्ट्रेशन तक नहीं हो पाया। हड़ताल के चलते पीएमसीएच में सीआरपीएफ के सब इंस्पेक्टर के रिटायर्ड पिता की मौत हो गई। वैसे प्रदेश में डॉक्टरों की जानलेवा हड़ताल ने 9 जिंदगियां छीनी। सुबह से डॉक्टर यहाँ पर हम बहुत कोशिश किया, प्रयास किए, डॉक्टर लोग नहीं पहुँच पाए। डॉक्टर बोले थे कि हमारा ये आज हड़ताल है। मैं बहुत प्रयास किया, तब तक धड़कन रुक गया। फिर मैं गया तो फिर मैं बुलाया उनको तो नहीं आ पाया, तब तक इनका धड़कन टूट गया। दरअसल डॉक्टरों ने सरकार से मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग की। इसके साथ ही अस्पताल परिसर में टीओपी के गठन, सशस्त्र बलों की तैनाती के साथ ही पास सिस्टम लागू किए जाने की भी मांग की गई। हालांकि चिकित्सकों की हड़ताल के चलते कई मरीज अस्पतालों से पलायन करते भी दिखे। हमने देखा बाप के गोदी से ये लड़का लिया है, अपने गोदी में तो पैर पटकते हुए जा रही थी, जिंदी थी। अब अभी आपके पास ऑटो लेने आए हैं, गुजर गई। अभी आप उनको पहुंचाने जा रहे हैं? हाँ, पहुंचाने जा रहे हैं। बाकी जितना पब्लिक मर रहा है, कम से कम उसका देखभाल करना चाहिए। दूर दूर से आदमी आता है अस्पताल में, बहुत दूर दूर तक आगम कुआं का नाम है। सर यहाँ अस्पताल आया, आदमी 200-300 रुपया भाड़ा लगा के आया, अब इधर से जाएगा खाली, कोई सर देखभाल करे वाला नहीं है। मरीज हलकान, लेकिन बेदर्द सिस्टम को गरीबों के आंसू नहीं दिखते, बेबसी नहीं दिखती, और मौत पर तमाशबीन बने रहने के सिवा सफेद कोट पहने इन डॉक्टर्स के पास कोई चारा भी नहीं। मारपीट की घटना को लेकर जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल कोई पहली बार नहीं हुई, लेकिन सरकार और विभाग है कि बार बार शिकायतों के बावजूद सुरक्षा के इंतजाम नहीं किए जाते और बेबस मरीज सड़े हुए सिस्टम की
भेंट चढ़ रहे। न्यूज 18 के लिए पटना से मनोज के साथ रजनीश की रिपोर्ट। और राज्यसभा के उपसभापति चुनाव में क्रॉस वोटिंग हुई। आरजेडी सांसद राम जेठमलानी ने क्रॉस वोटिंग की है। आरजेडी के राम जेठमलानी ने एनडीए को अपना वोट दिया है। राज्यसभा के उपसभापति के लिए यूपी और एनडीए में मुकाबला था। वोटिंग के दौरान एनडीए के उम्मीदवार हरिवंश को जीत मिली, लेकिन ये जानकारी इस वक्त मिल रही है। बड़ी खबर हम आपको बता दें, आरजेडी के सांसद राम जेठमलानी ने क्रॉस वोटिंग की है और जेठमलानी ने एनडीए को अपना वोट दिया है। तो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, एक बार फिर अपने दर्शकों को हम बता दें, राज्यसभा के उपसभापति चुनाव में क्रॉस वोटिंग की खबर आई है और आरजेडी सांसद राम जेठमलानी ने क्रॉस वोटिंग की है। आरजेडी के राम जेठमलानी ने एनडीए को अपना वोट दिया और राज्यसभा के उपसभापति के लिए यूपी और एनडीए में मुकाबला था और वोटिंग के दौरान एनडीए के उम्मीदवार हरिवंश को जीत मिली है। लेकिन इस दौरान ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, आरजेडी के जो सांसद हैं राम जेठमलानी, उन्होंने क्रॉस वोटिंग की है और एनडीए उम्मीदवार को अपना वोट दे दिया है। और हम आपको बता दें कि एनडीए उम्मीदवार हरिवंश की जीत भी हो गई है और राज्यसभा के उपसभापति भी वो चुन लिए गए। और जेडीयू सांसद हरिवंश राज्यसभा में उपसभापति बन गए। एनडीए उम्मीदवार के तौर पर हरिवंश जी के समर्थन में 125 मत पड़े, जबकि विरोध में 105 मत। उपसभापति चुने जाने पर पीएम सहित तमाम नेताओं ने हरिवंश जी को बधाई दी और हरिवंश जी ने निष्पक्षता के साथ सदन चलाने का वायदा किया। 2019 चुनाव से पहले विपक्षी एकजुटता को तगड़ा झटका। लोकतंत्र में इलेक्शन होते हैं। शक्ति परीक्षण में एनडीए पास। एनडीए के हरिवंश बने राज्यसभा के उपसभापति। हरिवंश के समर्थन में 125 और विरोध में पड़े 105 वोट। एंटायर हाउस श्री हरिवंश जेडीयू के राज्यसभा सांसद हरिवंश राज्यसभा में उपसभापति बने। हरिवंश के समर्थन में 125 मत पड़े, जबकि विरोध में मात्र 105। नतीजों के ऐलान के बाद पीएम सहित पक्ष विपक्ष के नेताओं ने हरिवंश बाबू को बधाई दी। सदन की तरफ से और मेरी तरफ से नवनिर्वाचित उपसभापति श्रीमान हरिवंश जी को हृदयपूर्वक बहुत बहुत बधाई देता हूं। पीएम ने हरिवंश जी की जमकर सराहना की और कहा कि अब सभी पर हरि कृपा बनी रहेगी। चंद्रशेखर जी के चहेते थे, अब सदन का मंत्र बन जाएगा सभी हम सांसदों का, हरि कृपा। अब सब कुछ हरि भरोसे, और मुझे विश्वास है कि हम सभी उधर हो इधर हो सभी सांसदों पर हरि कृपा बनी रहेगी। हरिवंश के उपसभापति चुने जाने पर राज्यसभा में मौजूद तमाम पार्टियों के नेताओं ने बधाई दी। हार्दिक बधाई देना चाहता हूं। साथ में बिहार के सीएम नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम सुशील मोदी और झारखंड के सीएम रघुवर दास सहित बिहार झारखंड के तमाम नेताओं ने भी उन्हें बधाई दी। मुझे बहुत खुशी है कि बहुत अच्छा काम हरिवंश जी ने किया है, विशेष रूप से हिंदी को बढ़ाने के लिए। हिंदी का जो प्रचार देश और विदेश में इन्होंने किया है। एक पत्रकारिता जगत से निकले जिसकी झारखंड कर्म भूमि थी, वहां से आज अपर हाउस का उपाध्यक्ष की कुर्सी उन्हें प्राप्त हुई। मैं व्यक्तिगत रूप से और आप सभी पत्रकार मित्रों के तरफ से और झारखंड की 3.25 करोड़ जनता के तरफ से भाई हरिवंश जी को बहुत बहुत बधाई। साथ ही इस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री महोदय के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने हरिवंश जी को इस पद के लिए एनडीए की तरफ से सबसे उपयुक्त उम्मीदवार माना। जीत के बाद राज्यसभा में हरिवंश जी ने सभी का आभार जताया और कहा कि मैं भाव विभोर चलाने की पूरी कोशिश करूंगा। पहली अपॉर्चुनिटी में यह मौका मिला आप सबके सौजन्य से। तो गौड़ मुरारी जी ने जब यह पद संभाला तो उन्होंने कहा था कि मुझे डर लग रहा है, वही हालत मेरी है।
क्योंकि मैं इतने अनुभवी लोगों को, जिनका संसदीय जीवन इतना अनुभव से भरा देख रहा हूं। पर यही मेरी ताकत भी है। ताकत है कि आप सब लोग रास्ता बताएंगे, रूल्स प्रोसीजर हम मिलकर कैसे आगे बढ़ें। आप साथ हैं, मैं यकीन दिलाता हूं कि हम सब मिलकर सदन को बेहतर से बेहतर चलाने की कोशिश करेंगे। हरिवंश जी का जन्म बलिया के सिताब दियारा में हुआ। पढ़ाई BHU से पूरी की, कुछ दिनों तक बैंक की नौकरी और फिर पत्रकारिता से जुड़ गए। रविवार मैगजीन के पत्रकारिता की शुरुआत करने वाले हरिवंश सबसे ज्यादा समय तक प्रभात खबर अखबार के प्रधान संपादक रहे। हालांकि हरिवंश जी का रुझान शुरू से राजनीति की ओर रहा। जेपी के अनुयायी चंद्रशेखर के काफी नजदीकी रहे। हरिवंश जी की राजनीतिक पारी की शुरुआत नीतीश कुमार के साथ जुड़ने के बाद हुई। जेडीयू से 2014 में सांसद बने और अब एनडीए उम्मीदवार के रूप में जीत दर्ज कर राज्यसभा के उपसभापति भी बन गए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इधर समाज कल्याण विभाग का अतिरिक्त कार्यभार संभाल रहे कृष्णनंदन वर्मा ने बड़ा खुलासा किया है। कृष्णनंदन वर्मा का कहना है कि कोई तीसरा कुशवाहा ही समाज कल्याण मंत्री की कुर्सी पर बैठेगा। यानी मंजू वर्मा के इस्तीफे के बाद कृष्णनंदन वर्मा को अतिरिक्त प्रभार और अब जो स्थायी रूप से पद संभालेगा वो कुशवाहा ही होगा। शिक्षा मंत्री के रूप में वो काफी खुश है। मंजू वर्मा के इस्तीफे के बाद उस कांटों भरे ताज को पहनने का जोखिम लिया है कृष्णनंदन वर्मा ने। कृष्णनंदन वर्मा जी खुद हमारे साथ हैं। वर्मा जी, सबसे पहले तो आपको बधाई हो, और ये बताएं, क्या कहीं कुछ मन में या सर पे कुछ चुभ रहा है, कुछ बोझ जैसा लग रहा है, या वाकई बधाई के पात्र हैं? ऐसी कोई बात नहीं है। सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ कि इस परिस्थिति में उन्होंने मुझ पर विश्वास किया और इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी है। तो मेरी पूरी कोशिश होगी और मैं लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि जो दायित्व मिला है मुझे, मैं उसका ईमानदारी से और बड़ी गंभीरता से पालन करूँगा और कहीं भी किसी को किसी प्रकार की कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। मंजू वर्मा जी ने पद इस्तीफा देने के पहले एक कुशवाहा कार्ड खेला था। ये नीतीश कुमार जी के लिए भी कहीं ना कहीं एक मुश्किलात वहाँ पेश आए होंगे। क्या लगता है कि ये कुशवाहा को हटाकर फिर कुशवाहा को कुर्सी देना भी एक कारण रहा होगा? एक महानता की वजह है कि ये भी हो सकती है? नहीं, ये आप जानते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के जो कार्य संस्कृति है वो जात पात को उतना महत्व नहीं देते, लेकिन फिर भी जो बिहार की परिस्थितियां हैं उसमें कहीं न कहीं कास्ट फैक्टर आ जाता है। तो एक कुशवाहा को हटाकर ये विभाग कुशवाहा को ही दिया गया है और आगे चलकर निश्चित रूप से किसी नए कुशवाहा मंत्री का मनोनयन होगा और उसको ये विभाग। मुजफ्फरपुर से मधुबनी बालिका गृह शिफ्ट की गई लड़की के गायब होने के मामले में नया खुलासा हुआ है। पुलिस का दावा है कि लड़की के गायब होने के पीछे किसी का हाथ नहीं, बल्कि लड़की को रात में मौका मिला और वो खुद भाग गई। हालांकि पुलिस को लापता लड़की का अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। पुलिस की कोशिश जारी है, लेकिन अभी तक कोई कामयाबी नहीं मिली। हालांकि पुलिस इस मामले में बालिका गृह के सिक्योरिटी गार्ड रह चुकी शोभा देवी नाम की एक महिला को गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस के मुताबिक जिस वक्त लड़की बालिका गृह से लापता हुई थी उस वक्त शोभा देवी ही ड्यूटी पर थी। बालिका गृह की अधीक्षका के मुताबिक शोभा देवी की लापरवाही के चलते ही लड़की बालिका गृह से लापता हुई। आपको बता दें कि बालिका गृह से लापता लड़की उन 14 लड़कियों में से एक है जिन्हें मुजफ्फरपुर बालिका गृह से मधुबनी बालिका गृह शिफ्ट किया गया था। अभी जो उसका बयान है, जो सीसीटीवी फुटेज है, जो लड़की की केस हिस्ट्री है, सारी चीज़ें मिलाकर बिल्कुल स्पष्ट होता है कि अभी तक के अनुसंधान में इसमें कोई षड्यंत्र नहीं है। लड़की को मौका मिला और लड़की भाग गई। लड़की की रिकवरी के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। कई टीमों का गठन किया गया है। जहाँ जहाँ हम लोग सोच रहे हैं कि जा सकती है लड़की या जहाँ जाना चाहती थी वहाँ हम लोगों ने टीम भेजी है और टीमों का गठन किया जाएगा। तथा कई सारे तरीके हैं, पेपर में छपवाना है, स्टेशन पे फोटो लगवाना है या बात करना है खोजने के लिए अन्य आश्रय स्थलों पर, तो वो हम लोग कर रहे हैं। और बात अपराधियों के तांडव की। मुजफ्फरपुर में बेखौफ अपराधियों ने एटीएम के कैश वैन पर हमला कर लगभग 20 लाख रुपए लूट लिए। लूट के दौरान अपराधियों ने गार्ड सुनील ठाकुर की गोली मारकर हत्या भी कर दी। सिक्योर वैल्यू एजेंसी की टीम साहेबगंज बाजार स्थित इंडिया वन एटीएम में कैश लोड करने गई थी और इसी दौरान बाइक सवार 2 अपराधियों ने हमला कर दिया और कैश से भरे बैग को लेकर फरार हो गए। गार्ड सुनील ठाकुर बाहर पहरा दे रहा था और मौके पर पहुंची पुलिस को यहां से 4 खाली खोखे भी मिले।
और इधर पटना के राजीव नगर थाना इलाके में 2 बाइकर्स गैंग की आपस में खूनी भिड़ंत हो गई। इनमें से गैंग के 3 सदस्य घायल हो गए हैं। पुलिस ने दूसरे गैंग के भी एक सदस्य को हिरासत में ले लिया है। राजधानी में दिन दहाड़े 2 बाइकर गैंग के बीच खूनी झड़प हो गई। दोनों गैंग के गुर्गों ने एक दूसरे पर कई राउंड फायरिंग की, जिसमें किंग्स ऑफ पटना गैंग के 3 गुर्गे घायल हो गए हैं, जिनके नाम पीयूष, अभिषेक और शुभंकर हैं। गोलीबारी की सूचना मिलते ही एसएसपी मनु महाराज पूरे फोर्स के साथ मौके पर पहुंचकर जायजा लिया। गोलीबारी की ये वारदात दीघा और राजीव नगर थाना के बीच हुई। बताया जा रहा है कि घायल शुभंकर हाल ही में जेल से छूटा है, लेकिन पुलिस अभी इसकी पुष्टि नहीं कर रही। पुलिस ने घायल सदस्यों से पूछताछ के आधार पर दूसरे गैंग के एक सदस्य को हिरासत में लिया है। थाना अध्यक्ष पाटलिपुत्रा से बात हुई, उनके द्वारा तो सूचना दी गई, तो उनके द्वारा बताया गया कि शुभंकर नाम के लड़का जिनको गोली लगी है हाल में जेल से छूटे हैं, पर मैं इसकी पुष्टि अभी नहीं करता हूँ। पहले मैं जांच कर लूँगा इसकी, तब मैं कुछ बोल पाऊँगा। उनके द्वारा मुझे ये बताया गया। क्या एक्शन लिया जा रहा है आपके लेवल पे इस मामले में? निश्चित रूप से जो भी इसमें दोषी होंगे, दोनों ग्रुप्स के लड़के, उनकी पहचान कर ली गई है। जो इंजर्ड लड़के हैं उन्होंने 3-4 अपराधियों के नाम बताए हैं जो दूसरे गैंग के थे। वो नाम हमारे पास आ गए हैं, रेड के लिए हमारी टीम्स निकली हैं। एक आदमी उसमें डिटेन भी हुआ है दूसरे गैंग का। खुशबू है माइंस वाला, वो लोग बच्चा लोग से मतलब इलाट बोलते बच्चा लोग से एक्सटॉर्शन ले रहा था और एक बच्चा पे 5 से 10 रुपये बांध दिया था और लगा मंथली इनकम हो गया था 2.5-3 लाख। तो खुशबू से तो मेरा पहले से रेवेन्यू था, बट देवश से मेरी बातचीत थी, उनको समझाए थे 4-5 दिन पहले कि मत करो, अच्छा नहीं लगता है। कोई बच्चा कहाँ से पैसा लाए, इस बात को लेकर मेरा बहस काफी ज्यादा हो गया। पटना में तेजी से पनप रहे इन बाइकर्स गैंग पर अगर जल्द ही लगाम नहीं लगाई गई तो ये आगे कानून व्यवस्था को सीधी चुनौती भी दे सकते हैं। पटना से संजय कुमार, न्यूज़ 18। और SC/ST एक्ट के विरोध में सवर्णों के चक्का जाम का आज पूरे प्रदेश में असर दिखाई पड़ा। बंद समर्थकों ने जगह जगह रेलवे ट्रैक और सड़कों को अपना निशाना बनाया, अपना विरोध दर्ज कराया। यहाँ हम आपको पटना, दरभंगा, बेगूसराय, भागलपुर, जहानाबाद और लखीसराय की 6 तस्वीरें दिखा रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बंद समर्थकों ने किस तरह से अपना विरोध प्रदर्शन किया और एक्ट को लेकर सरकार के विरोध में नारेबाजी की। और इधर मोतिहारी में एक दर्दनाक हादसा हुआ है। निर्माणाधीन शौचालय की टंकी की सेंटरिंग खोलने के दौरान दम घुटने से एक महिला समेत 6 लोगों की मौत हो गई। बनकटवा प्रखंड के जीतपुर गांव की यह घटना है। यहां सेप्टिक टैंक को स्लैब से ढक दिया गया था। इसे हटाने के दौरान गैस की चपेट में आने से मोहन सबसे पहले गिरा। उसे पकड़ने के दौरान उसके पिता गिरे और इसके बाद एक एक करके बचाने के दौरान मोहन की मां, छोटे भाई के साथ 2 ग्रामीण भी गिर गए। 5 लोगों की मौत दम घुटने से मौके पर हो गई, जबकि बेहोश छोटे भाई ने इलाज के दौरान PHC में दम तोड़ दिया। लोगों में प्रशासन के खिलाफ काफी नाराजगी भी है। वहीं स्थानीय विधायक ने मृतकों के परिजनों के लिए मुआवजे की मांग की है और साथ ही PHC की व्यवस्था पर भी नाराजगी जताई।